तो सीकर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। लगातार तीसरे दिन भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। नीमका थाना, श्रीमाधोपुर, सीकर शहर समेत कई इलाकों में तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कॉलोनियां जलमग्न हो चली हैं। मुख्य मार्गों पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। राहगीर भी काफी परेशान हैं। शहर में पानी भरने से स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के दावों की पोल भी खुल चुकी है। कई घरों की छतों से पानी टपकने लगा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव की दिक्कत इसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के हालात को जानने के लिए एनडीटीवी इस टाइम जो है सीकर शहर के बजाज रोड पर पहुंची है, जहां आज सुबह से हो रही बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हैं, इसकी जो हकीकत और स्थानीय प्रशासन के दावों की जो पोल खुली है उसको लेकर के आपको दिखाना चाहेंगे कि सीकर शहर के बजाज रोड के किस तरह के हालात बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी जो है पानी इकट्ठा हो चुका। तो इसके साथ ही बजाज रोड जो करीब 2 से 3 किलोमीटर के बीच के जो हिस्सा है, इसमें जो है जलभराव की स्थिति बन चुकी है, जिसके चलते आवागमन भी जो है प्रभावित हुआ है। तो वहीं वाहन चालकों और जो राहगीर हैं उनको भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग यहाँ जो है पैदल चलकर आ रहे हैं, तो वहीं जो है वाहन चालक अपनी जो है जान को जोखिम में डाल करके जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच रहे हैं। इस तरह के हालात सीकर शहर के अलग अलग हिस्सों के बन चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लोहारू बस स्टैंड का दिखाया था दृश्य हमने आपको, तो अब जो है सीकर शहर के बजाज रोड के किस तरह के हालात बारिश के बाद बने हैं वो आपको दिखाया है। इसके बाद में जो है शहर के अन्य इलाके हैं, वहाँ के हालात भी जो है एनडीटीवी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगी। प्रदेश में मौसम परिवर्तन होने के साथ ही सीकर में भी लगातार तीसरे दिन अल सुबह ही मौसम परिवर्तन हुआ है और मौसम का मिजाज बदला। काली घटाओं के साथ जो है बारिश का दौर अल सुबह शुरू हुआ, जो लगातार रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते जो है सीकर शहर के हालात जो है खराब होते नज़र आ रहे हैं। इस समय हम जो है सीकर शहर के लोहारू बस स्टैंड पर है, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह के हालात यहां बन चुके हैं और आम जनजीवन जो है बारिश के चलते जो प्रभावित हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दूं, ऐसे हालात सीकर शहर के अलग अलग इलाकों के देखे जा सकते हैं। प्रशासन हर बार जो है पानी निकासी के दावे करते हैं और दावा जो है हर बार जो है जब बारिश आती है तो वो दावा जो है फेल होता नजर आता है। ऐसे ही हालात एक बार आज फिर बन चुके हैं और आप जो है अल सुबह से जो आज बारिश शुरू हुई है उससे जो है सीकर शहर के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इस समय जो है लोहारू स्टैंड के हालात आपको दिखाए गए हैं। इसी तरह के हालात सीकर शहर के अलग अलग हिस्सों के दिखाए जाएंगे, जहां पर जो है बारिश का पानी मुख्य सड़कों पर, मुख्य कॉलोनियों में आ चुका है, जिसके चलते आमजन परेशान होता नजर आ रहा है। सीकर में अल सुबह से हुई बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन चुकी है। इसी के हालात को जानने के लिए, सीकर शहर के हालात को दिखाने के लिए एनडीटीवी की टीम जो है इस समय जो है सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर पहुंची है, जहां पर नवलगढ़ ओवरब्रिज के पास मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बन चुके हैं। क्योंकि सीकर शहर में बारिश होने के बाद में जो है सीकर शहर के ऐसे कई निचले इलाके जहां पर जो है जो मुख्य सड़कें हैं वो दरिया में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही हालात जो है इस समय हम जहां हैं सीकर शहर का नवलगढ़ रोड इलाका है, यहाँ पर इस तरह के हालात अभी नहीं, हर बार जो है मानसून की बारिश होती है उस समय इस तरह के हालात यहाँ बन जाते हैं। आपको बता दें कि इसी नवलगढ़ रोड पर पिछले साल जो है एक कोचिंग छात्र की जो है सीवरेज के गड्ढे में डूबने से मौत भी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है स्थानीय प्रशासन अभी तक नहीं चेता है और हालात वैसे के वैसे बने। और अब तो कहें तो पहले से ज़्यादा हालात यहाँ के विकराल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रेलवे की ओर से जो है ओवरब्रिज बनना है, जिसका काम भी यहाँ नवलगढ़ रोड पर चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जल भराव की समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासन की से आस लगाए बैठे हैं कि आखिर कब ये जो है पानी निकासी का इंतज़ाम हो पाएगा, आमजन को राहत मिल पाएगी। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।
बात करें गंगापुर सिटी की तो लगातार हो रही बारिश ने यहां पर भी कहर बरपाया है। बारिश के चलते गंगापुर सिटी के आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। निचले इलाके प्रभावित हुए हैं। बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। बारिश से सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी मार्ग पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच से निकल रहे हैं। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर मार्ग अब भी यहां पर बंद रहा है। इसके अलावा बाटोदा से आगे मोरल पुलिया के ऊपर होकर लगभग 3 से 4 फीट पानी निकल रहा है। की स्थिति यह है, करीबन 400 घरों की बस्ती बिल्कुल पानी में डूब में आ रही है और कोई अधिकारी सुनता नहीं है। तहसीलदार आता है, वो ऐंठ में और बोलता है बढ़िया तरह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाटोदा कस्बे में और जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद है और बाटोदा कस्बे में मुख्य जो सड़क मार्ग है उस पर इस समय 3 से लगभग 4 फीट पानी नजर आ रहा है। लोगों का गुस्सा भी परवान पर है। अभी मौके का दौरा करके जब तहसीलदार जा रहे थे तो खुद उनकी गाड़ी जो है वो फंस गई और नतीजा ये निकला कि उनकी खुद की गाड़ी को ट्रैक्टर से टोचन करके निकाला गया। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि लोगों का गुस्सा इतने परवान पर था कि उन्होंने हाथ पकड़ करके तहसीलदार को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और उनके साथ झड़प भी करने का प्रयास किया। लोगों का कहना यह था कि कम से कम प्रशासन को जब सुबह से बारिश हो रही थी तो जल निकासी के प्रबंध करने चाहिए थे। आप इस वक्त देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाइए कि गंगापुर सिटी का ये बाटोदा का ये मुख्य सड़क मार्ग है जिसकी स्थिति इस समय क्या है। गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और लोगों की कमर तक पानी है। स्पेशली महिलाओं को और बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से लगातार ये जो बारिश है उसका नजारा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी सड़क मार्ग से जो बाटोदा कस्बा है वहां से मैं आपको इस समय के जो हालात हैं वो दिखा रहा हूँ। अमूमन इस तरह के हालात बाटोदा कस्बे में कमी देखने को मिलते हैं। आगे की अगर बात करूं, मोरेल नदी का जो पानी है वो जबरदस्त आ रहा है तो वहां पुलिया जो है वो बंद हो चुकी है, रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा कुछ और इलाकों से भी संपर्क कर चुका है। बाटोदा में इस समय कम से कम 400 गांव घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जिनकी कॉलोनियों में पानी भर चुका है। कुल मिलाकर के कुदरत का कहर सवाई माधोपुर जिले में इस समय देखने को मिल रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वजीरपुर, तलावड़ा, बरनाला, बाटोदा, इसके अलावा भाड़ौती में भी जबरदस्त बारिश हो रही है और अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस समय जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं एनडीटीवी पर दिखा रहा हूँ वो बाटोदा से दिखा रहा हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ बाटोदा कस्बे में सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी राजमार्ग पर और जमकर के बारिश उस वक्त हो रही है और ये है बाटोदा कस्बे का सीन जहाँ आपको 3 से 4 फीट पानी नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ स्थिति है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं बाटोदा से आ रहा हूँ। अभी जो ये पानी है ये कितना पानी है और अमूमन ये 3 सवा 3 फीट पानी है। 3 सवा 3 फीट पानी है। कुल मिलाकर के महिलाओं बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर आ रही है और इस समय सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद है। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है और लोग जान जोखिम में डाल करके सफर तय कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है इधर पीछे की साइड में? पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। मोरेल और बनास की क्या स्थिति है? रास्ता अंदर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। मोरेल और बनास की स्थिति भी सुखद नहीं है और अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बाटोदा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3-4 फीट पानी कॉलोनियों में भर चुका है और लगभग 400 घर जद में आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तहसीलदार को लोगों ने घेर लिया था और तहसीलदार के सामने भी इन बातों को रखा गया था, लेकिन तहसीलदार की खुद की गाड़ी टोचन करके यहाँ से ले जाई जा रही थी। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या कुछ उनका कहना है। इस समय क्या स्थिति है बाटोदा में जल भराव की? बहुत हालत खराब है और प्रशासन किसी प्रकार का पानी भर गया है। 400 घर पानी की डूब में आए हुए हैं। कोई अब तक कोई नहीं आया, पटवारी गिर रहा और कोई वीडियो कुछ भी नहीं आया। तहसीलदार जो है हमने कहा चलो हमारे घर में, बोला चुप रहो, बंद करवा दूंगा तुमको, धमकी दे रहे हैं। चलो साहब, हमारे घरों में पानी भरा इतना। अभी बाटोदा का कितना इलाका है जो जलमग्न है और क्या स्थिति? 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर है। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी कितनी जल्दी इन लोगों को संभालते हैं और कितनी जल्दी इनको राहत प्रदान करते हैं। बाटोदा से एनडीटीवी के लिए अजय भारद्वाज।